2500 साल पहले एक महान प्रतिभाशाली आत्मा जगत गुरु शंकराचार्य ने ऐलानिया किया, संसार नहीं है, माया। माया सब कुछ माया है। तो माया की है जो दिखाई देवे, प्रभावित करे, पर है नहीं। बनारस दी गल गंगा तो इशनान करके आ रहे ने। रस्ते विच एक खाक रूप अपनी झाड़ू नाल रस्ता साफ कर रहा सी। तो चूंकि जमीन साफ कर रहा है, धरती साफ कर रहा है, निगाहां भी धरती थे। भांडे साफ करने ने तो निगाह भांडे ते रखनी पैंदी है, बस्तर साफ करने ने तो निगाह बस्तरां ते रखनी पैंदी है। जमीन साफ कर रहा सी, बेचारे दियां निगाहां जमीन ते। कोलो लंघे शंकराचार्य झाड़ू छू गई उन्हां दे बस्तरां नाल, उन्हां दे तन नाल। गरज उठे शंकराचार्य, ऐ दुष्ट, ऐ शूदर, तू मैनू भ्रष्ट कर दिता। मैं हुणे तो गंगा तो इशनान करके आया, तेरी छाया ने मैनू भ्रष्ट कर दिता। शूदर कुछ आत्मदर्शी सी, पूर्वले संस्कारां करके कुछ रब्बी चिंतन करदा सी। हाथ जोड़ के कहने लगा, स्वामी जी, सारा संसार माया है, शूदर दी छाया माया नहीं है। तुसी कहंदे हो संसार नहीं है, शूदर है, तो फिर ते संसार नालों भी वड्डा है शूदर हो गया, निरंकार नालों भी वड्डा है शूदर हो गया। क्योंकि है ये शब्द सिर्फ ईश्वर वास्ते आख्या जा सकता है, संसार वास्ते ते आखना पैंदा है शायद नहीं है, नहीं है शायद है। तो तुसी धन हो, मैनू अमर कर देता है, शूदर है, रब है, शूदर है। हाथ जुड़ गए शंकराचार्य दे, मित्रा माफ करी, भुल हो गई। संस्कारां करके चले आ रहे परंपरा दी विचारां करके मैं ऐसा कह बैठा, तो हुण मैं आखदा है छाया भी माया है, तू भी माया है। तू मैनू भ्रष्ट कीता, मैं भी माया, मेरा भ्रष्ट होना भी माया, सब कुछ माया। जैसे ये किसी नू भासदी है सब कुछ माया, कहते हैं उत्थे ही परमात्मा प्रगट होंदा है, उत्थे ही ईश्वर प्रगट होंदा है। लेकिन हुण माया दे प्रभाव तो कौन निकले? माया दी पूजा करके माया दे प्रभाव तो मनुख निकल नहीं सकता। ये देश भारत देश धार्मिक आख्या जाता है, लेकिन इत्थे दा सब तो वड्डा जिहड़ा त्योहार है दिवाली, लक्ष्मी पूजन होंदा है, धन दी पूजा, पैसिਆਂ दी पूजा, सोने दे सिक्किਆਂ दी पूजा, चांदी दे सिक्किਆਂ दी पूजा। माया नू वरतदे ते सारे लोग ने, माया दा पूजन ये देश कर। हैरानगी ते जिथे धन दी पूजा है, धन ही भगवान है, उत्थे फिर भगवान ते एक पदार्थ बन के रह जाएगा, एक वस्तु बन के रह जाएगा। और वाकई इस देश दे भगवान वस्तु बन के रह गया। जिवें हर चीज़ां नू वरतना है, बस इसनू भी अपने लाभ लई, अपने संसारिक लाभ लई वरतना। प्रभाव ते है संसार दा बड़ा प्रबल, पर धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज कहंदे ने, है सुपना, काश ये तेरे ते प्रतीत होवे। ठीक है, ये प्रभाव संसार दे कुछ चंगे भी हो सकते ने, और ये चंगे प्रभाव पैन इसलिए सत्संग है। तो जे दिन नू कुछ चंगे प्रभाव पै सकते ने, रात नू भी कुछ चंगे प्रभाव पै सकते ने। चंगे सुपने, चंगे दृश्य। कहंदे ने सूफी संत जनाब हाफिज, रात नू सुपना आया और सुपने दे खुदा दी झलक, और खुदा कह रहे फकीर कुछ मंग ले, अज असी तेनू देन लई आया, अज तुसी बहुत प्यारे लगे, अज सब कुछ तैथों निछावर करने लई आए, मंग। ये फकीर भी अपना सुपना लिखदा, कहंदा सुपने च ही खुदा मिलिया, सुपने च ही खुदा ने आख्या मंग, और सुपने दे च ही मैं खुदा तो मंगे।
की मंगया है। मखुन बेदार अजी ख्वाबम खुदारा कि दारम इशरते खुशबा ख्यालस। ऐ मेरे खुदा, जे कुछ देना ही है तो हुण ऐसी बख्शिश करी मैनू जगावी ना कि नींद मेरी चलती रहे, ये सुपना मेरा चलता रहे। ये सुपना बहुत अच्छे ख्यालों नाल भरिया है। ये सुपना बहुत अच्छा प्रभाव दे रहा है। ये सुपना बहुत आनंद बना रहा है। जब कोई सुपने दे खुदा कोलों भी खुदा नू मंगे, उस मनुख दी दुनिया सच हो जाती, उस मनुख दा जीवन सच हो जाता है और उस मनुख लई संसार निरंकार हो जाता है। पंजाबी दे संत कवि भाई साहब भाई वीर सिंह जी पंजाबी दुनिया दे, पंजाबी अदब दे अपनी एक अछूती शान रखते हैं और वलवले अंगेज रुबाइयां अक्सर इन्हां दी जबान चों, इन्हां दी आत्मा चों निकलदियां। लगता है कुछ इसे तरह का सुपना उन्होंने भी देखा है, तदी ते सुपने नू कलम बंद करने लई बैठ गए। हुणे मैं अर्ज की थी, दिन में भी कुछ ऐसिया घटनावां घटदियां ने जिन्हां तो असीं प्रभावित हो जाते हैं और सानू याद रहिंदियां ने ता जिंदगी। कुछ ऐसे सुपने भी ने जो भुलाए भी जानते नहीं भुलते, बार बार याद आउंदे ने। उस सुपने बारे भाई साहब इंज कहते ने, सुपने तुसां मिले असानू, असां धा गलवकड़ी पाई, पर निरा नूर तुसां हथ ना आए, साडी कंबदी रही कलाई। तुसी ते निरा ही चानना, किसे दा दिन भी अंधेरा होंदी है, किसे दा रात भी प्रकाशमान होंदी, किसे दा दिन भी तारीक होंदा है, किसे दी रात दी तारीकी भी महान प्रकाश, महान उजाला होंदी है। दरअसल कबरां दे उत्ते दीवे ते सारा जगत जलांदा है, जीवन दा दीपक कोई कोई जलांदा। इसनू मैं किसे वक्त इंज बयान कीता सी, कौन जलाए मज़ारों पे दीपक, हम हयात को दीपक किए देते हैं। जिंदगी नू दीवा बनाने दे ऐसे जुटे हाँ, कौन कबरां ते दीवे जलाए, कौन मड़ियां ते दीवे जलाए। जद ऐसी सूझ पै जाती है, हयात दा दीपक रोशन हो जाता है, संसार दा रूप कुछ होर दिखाई देता है। जिससे अंधेरे च कुछ होर दिखाई देता है, रोशनी च कुछ होर दिखाई देता है। अख खुलती है तो निरंकार दिखाई देता है, अख बंद होती है तो संसार दिखाई देता है। जिन्हां संसार दिखाई देता है बंद अख, ते बंद अख नूं ते कह सकते हैं अंधी अख, और जिन्हां दी अख खुल गई है उन्होंने निरंकार दिखाई देता है। और गुरु नानक ने ऐलानिया कह दिता, अंधे ए ना आखियन, जिन मुख लोण नाए, अंधे से ही नानका। जो खसमों गुथे जाए, भुल के भी इन्हां अंधा ना आखो, जिन्हां दियां ये दो अखां कम नहीं करदियां। संसार नहीं दिखाई देता, ये नहीं अंधे। अंधे ओ ने जिन्हां दी तीसरी अख नहीं खुली ते निरंकार नहीं दिखाई देता। वो तीसरा नेत्र, उसनों अनुभव प्रकाश कहते। ये दो अखां मिलियां ने, इन्हां दी वरतों कर ताकि एक दिन ये बंद होवन, उस तो पहले वो तीसरी अख खुल जाए। लेकिन अक्सर ऐसा होता है, एक दिन ये भी दो अखां हमेशा लिए बंद हो जांदियां, तीसरी खुलती नहीं, जिंदगी अकारत चली जाती है। तीसरी जब खुलती है तो निरंकार दिखाई देता है। ये दो खुलियां ने, संसार दिखाई देता है, इंज कह लो अंधेरा दिखाई देता है। इन्हां दो अखां नाल प्रकाश उस तीसरी अख नाल जो है दिखाई देता है। अंधेरा दिखाई दे रहा है माया, और ये सारी माया उस प्रभु दी जो है छाया है। इस माया बारे शब्द शायद है, शायद नहीं है, शायद नहीं है, शायद है। जितनी देर दे असीं कहंदे आ नहीं है, उतनी देर दे हो जाती है, और जद असीं कहने है उतनी देर दे ये नहीं हो जाती। असीं कहने बचपना है, एक दिन ऐसा आउंदा है कह देंदे नहीं है,
फिर कहने जवानी है, एक दिन ऐसा आ जाता है कह देने जवानी नहीं है, और एक दिन ऐसा आ जाता है कहना पैंदा है ये बुढ़ेपा है, ये बुढ़ा है, पर एक दिन ऐसा भी हो जाता है नहीं रहा बुढ़ा, जो है ते कल ना हो जाए बस उसे नु माया कहते ने, और जो है ते सदी भी है उसे नु सच कहते ने, उसे नु परमात्मा कहते ने, उसे नु ईश्वर कहते ने। ईश्वर तो बाद अगर कोई समझण वास्ते धार्मिक दुनिया च होर विषय है तो वो है माया, वो है हवा। एक जवान नू की पता बुढ़ेपा की होंदा है, बुढ़े होके पता चलता है बुढ़ेपा की है, और एक बुढ़े नू की पता है मौत की आउंदी, मर के पता चलता है मौत की, दूजे दी मौत नाल कख नहीं पता चलता। बुढ़िया नू वेख के बुढ़े पैदा नहीं पता चलता, कुछ भी नहीं पता चलता। बुढ़े दिखाई दे रहे ने और बुढ़ेपा की है ये तो बुढ़े होके ही पता चलता है उन्हें नहीं। जवान दिखाई दे रहे ने बच्चे नू, पर जवानी की आउंदी है कख नहीं पता, तो जवान बन के पता चलता है जवानी की आउंदी है। लाशां दिखाई दे रही हैं, कबरां दिखाई दे रही हैं, अर्थियां उठदियां घर घर चो दिखाई दे रही ने, इसे मर के ही पता चलता है मौत की होंदी, उंज नहीं पता चल, कुछ भी नहीं पता चल। कहते जिन्हों समय की समझ नहीं उन्होंने परमात्मा की समझ नहीं हो सकती, जिन्हों वक्त का बोध नहीं उन्होंने परमात्मा का ज्ञान नहीं हो सकता। जिसे बहुत छोटी खेड ना समझ लेना परमात्मा, बदकिस्मती है इस कौम की, इसका गुरु ज्ञान, इसका परमात्मा ज्ञान, इसका इष्ट ज्ञान, ये ज्ञान के स्वरूप गुरु ग्रंथ साहब नूं मत्था टेकदा है, पर धार्मिक तौर पर ज्ञान के पक्षों गुस्ताखी माफ कर देना ये कौम पछड़ी हुई है ज्ञान के पक्षों। क्योंकि कोई कौम चर्च दे मंदिर दे बौद्ध मठां दे च नहीं लड़ती, सिर्फ सिख ही गुरुद्वारे च लड़ते और कोई भी नहीं लड़ती, सिर्फ सिख ही धार्मिक स्थानां ते लड़ते और खूब लड़ते रज के लड़ते। इसका मतलब धर्म का कख पता नहीं, कुछ भी बहुत कुछ भी पता होवेगा पता, बाकी बहुत कुछ, कम से कम धर्म का ते पता। समय का बोध परमात्मा का बोल है, काल चिंतन ही अकाल का चिंतन बन जाता है। काल की समझ नहीं, समय की समझ नहीं, वक्त का ही बोध कोई नहीं, तो परमात्मा का किथा, ईश्वर का किथा। लड़ते होणगे मुसलमान खूब लड़ते ने, पर मस्जिदां च नहीं लड़ते। लड़ते ने हिंदू और खूब लड़ते ने हिंदू, मंदिरां च नहीं लड़ते। लड़ते ने ईसाई भी रज के लड़ते ने, बड़ा लड़े ने, चर्च दे च नहीं लड़ते। चर्च दे च लड़न वाले, मंदिर दे च लड़न वाले, धर्म सथर दे च लड़न वाले इको ही कौम है, सिख कौम। बड़ी भयंकर रूप में लड़ाई, गोलियां तक चल जाती है, पग्गां तक लै जाती, जिसनों गुरु की मोहर कहने दाड़ा इसनों हथ पै जाते, जिसनों गुरु की मोहर कहने जोड़ा एक दूजे दे पुट दे। फिर कादी गुरु की मोहर, गुरु की मोहर तुसी मिटाओ, गुरु की मोहर नूं पकड़ के तुसी खिंचो मिटाओ, ते फिर भी तुसी गुरु सिख, फिर भी गुरमती है। ये मैं इस वास्ते कहना कमाल की गल, जिसका गुरु ज्ञान, जिसका परमात्मा ज्ञान, ज्ञान गुरु आत्म उपदेशो, नाम बेबहुत लगाओ। ये कौम दुनिया की सब तो सियाणी कौम होनी चाहिए। ये मेहनती कौम है, मन ले, श्रद्धालु कौम है, मन ले, दानी कौम है, मन ले, ये ज्ञानी कौम है, कोई मनण नूं तैयार, ये भी मर्ज कर, कोई भी मनण नूं तैयार नहीं। हिंदुस्तान दे कहावत है, ये मैदान जंग दे कामयाब ने, ये व्यापारिक दुनिया दे भी कामयाब ने, ये परोपकारी दुनिया दे भी कामयाब ने, और टेबल टॉक दे विचार वटांदरे दे बिल्कुल असफल ने, कोई कामयाब नहीं। इन्होंने विचार वटांदरा करना आउंदा ही, विचार का आदान प्रदान आउंदा ही नहीं है, इंज कहते हैं। और जिस सियाणे बंदियां ने कहा और जेड़े जेड़े मेरे सामने सबूत रख देते, कहने लगे दसो ये कोई विचार कर सकता है, तो मैनू चुप रहना। गुरुद्वारियां दी तस्वीरां पेश कीतियां, ऐ कुछ गुरुद्वारियां च हुंदा है कि चुप रहना पे। हुण बहुता बोलीए तो अपने आप का नंगेज जगत के सामने रखना है। गुरु ज्ञान है, परमात्मा ज्ञान है, सिख अज्ञानी नहीं चाहिए, क्योंकि इहदा ते इष्ट ही ज्ञानी है, इहदा ते रब ही ज्ञान है, इहदा ते गुरु ही ज्ञान है। ज्ञान गुरु आत्म उपदेशो, नाम बेबहुत लगाओ। तो धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज फरमान करते ने,
वो जो परमात्मा है काल चिंतन तो उच्च है, क्यों? अकाल है। इसे नूं धन गुरु अमरदास जी महाराज का फरमान एक पंक्ति सामने आ रही है मेरे पाठी ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ चेते होगी। गुरु ग्रंथ साहब का जिन्होंने लड़ीवार पाठ किया उन्होंने सामने पंक्ति आई होगी, काल जाल जम जो हो न साखे सच का पंथा थाठियो। काल दा जाल संद साडे ते पै ही नहीं सकता, सानू नहीं वेख सकता। असी काल दे जाल दे च नहीं हाँ, असी समय दे फंदे दे च फसे हुए नहीं हाँ, असी समय दी पकड़ दे च नहीं हाँ, समय चो निकल गए। समा साडी वरतों नहीं कर सकता, समा सानू इस्तेमाल नहीं कर सकता। साडी दुनिया समा खत्म हो गया। कहते ने एक परमात्मा दे समा नहीं है, एक जो परमात्मा नाल जुड़ गया उहदे समा नहीं है। इस वास्ते परमात्मा नूं गुरु नानक ने कहा अकाल मूरत, मूर्तिमान है पर समय दे च नहीं है, क्योंकि सारिया मूर्तियां नूं समा जन्म देंदा है, समा जीवन देंदा है, समा खा जाता है। बोलण नूं ते असीं भी कह देने सब समय दी खेड़ है जी, वक्त दी खेड़ है, पर कतई वक्त नूं वेखण दी कोशिश नहीं की थी, वरना वक्त दी गिरफ्त दे च असीं ना आउंदे, वक्त दी पकड़ दे च असीं ना आउंदे, समय दी कैद दे च असीं ना आउंदे। हर मनुख समय दी कैद दे च है। धन गुरु नानक देव जी दे वाक, जाली रैन जाल दिन हुआ, दिन आया जाल है फसे, सानू वरत लैंदा है। रात आई है जाल है फस गए, सानू वरत लैंदी। जेती घड़ी फाई तेती, दिन रात दियां जितनियां घड़ियां ने फाइयां ने, रस रस चोग चुगे नित फासे। एक एक घड़ी दे तरह तरह के रस, किसी वक्त कोई रस चाहिए, किसी वक्त कोई रस चाहिए, किसी वक्त कोई रस चाहिए। हर घड़ी दुनियावी रस विच मनुख नूं ऐसा हसा के रखती है फाइयां। रस रस चोग चुगे नित फासे, छूटस मूड़े कमन गुणी। इत्थे गुरु नानक कहते हैं मूड़ है, ऐ मूर्ख किस तरह छुटाएगा, किवें छुटाएगा? एक ते जाल पिया फिर तू फाई च भी फसे, एक ते फाई दे च फसे ऊपर जाल पिया। काल जाल जम जो हो ना साथे, महाराज कहते ने काल दा जाल जिस दे हथ दे च है सानू नहीं वेख सकता, ये जाल साडे ते नहीं पै सकता। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहने अकाल है अजाल है, ये परमात्मा तू अकाल है, तेरे ऊपर काल दा जाल नहीं है, अजाल है। हुण जे वाकई तू काल दे जाल दे च नहीं अजाल है, तो थोड़ी जियां काल दी व्याख्या करिए, इहनूं कहने काल चिंतन। और काल चिंतन उदों सफल हो जाता है जब काल चिंतन अकाल चिंतन बन जाए। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने ते अपनी अजीम रचना का नाम ही रखा है अकाल उस्तव। उहदी महिमा जो समय दे च नहीं है, वक्त दे च नहीं है, और उसी का जिक्र जाप साहब दे च कर देता है। अकाल है अजाल है, अल्लाह है अज्जा है। काल चिंतन समय का चिंतन, समय नो विद्वाना ने 3 धारावां दे च वंडिया है, माजी हाल मुस्तकबिल, भूत भविष्य वर्तमान। लंघ गया भूतकाल, आने वाला भविष्य, जिस विच जी रहे वर्तमान, 3 ने। परमात्मा नूं कहंदे ने त्रै काल दर्शी है, 3 कालां नूं वेखण वाला है, 3 कालां दे विच नहीं। इस वास्ते असीं ये नहीं कह सकते परमात्मा भूतकाल दी घटना है, नहीं कह सकते। परमात्मा भविष्य की संभावना है, ऐसा नहीं कह सकते। ऐसा नहीं कह सकते परमात्मा होया सी, नहीं कह सकते। असी कह सकते हैं साडी माता हैगी सी, अज ते कोई नहीं, दादा हैगा सी, अज ते नहीं है। कोई कह सकता है शायद पोतरा होवेगा, अज ते नहीं है, पुत्र होवेगा, अज ते नहीं है। ऐसा से नहीं कह सकते परमात्मा हैगा सी, अज नहीं है, इंज नहीं कह सकते।
माँ बाप बारे कह सकते हैं। बाबा फरीद ही कह, फरीदा किथे तेडे मापियां जिन्नी तू जणिया, जिन्हां ने तेनू जन्म दिता किथे ने? अज ते कोई नहीं। कल ते है सन, अज ते कोई नहीं। इसनू पूर्ण खुलासे के रूप में मैं फिर बयान करांगा, जो है ते नहीं हो जाता, जो नहीं है ते है हो जाता है। बस इसे नू माया कहते, इसे नू हवा कहते। खुलासा किसी वक्त फिर, कल ते है सन, अज नहीं। कल ते पिता है सी, अज नहीं। कल ते दादा है सी, अज नहीं। अज ते पुत्र नहीं है, अज ते पोतरा नहीं है, शायद कल हो गए, अज ते नहीं है। एक मोटा उदाहरण मैं दे रहा। तो परमात्मा भविष्य की संभावना नहीं कि होवेगा, परमात्मा भूतकाल की घटना नहीं कि परमात्मा हैगा सी, नहीं कह सकते। अकाल, तो अकाल दे वर्तमान भी नहीं आता, ये भी महस कर दें। इस वास्ते कह दिता है परमात्मा वर्तमान दे भी नहीं है। ये गल वखरी है कि जद भी झलक किसी को मिलेगी परमात्मा की वर्तमान दे मिलेगी, भूतकाल दे नहीं मिलेगी, भविष्य दे नहीं मिलेगी। मिलेगी झलक थोड़ी बहुत वर्तमान दे, और झलक मिलदियां जैसे लीन हो जाएगा तो वर्तमान भी मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा। हो सकता है थोड़े विचों कोई ऐसे अभ्यासी होन, मैं ये नहीं कहता नहीं है दे रहा है। मैं रूहे जमीन ते ऐसा कोई शहर नहीं देखा जिथे कोई अभ्यासी नहीं है। अज तक ते मैनू कोई ऐसा शहर नहीं दिखाई देता जिथे कोई रब्बी लगन, रब्बी रस, रब्बी तड़प या रब्बी पहुंच वाले मनुख ना हो। जिस दिन नहीं होंगे मेरे ख्याल दुनिया नहीं रहेगी, है कह रहे। और इतने थोड़े हैं न विरले, ना है न घड़े। मैं कल की गल फिर सुना दें। महात्मा बुद्ध अपने चचेरे भरा आनंद नू कहंदे ने, ऐ आनंद, बहुत वड्डी भीड़ दे कोई चंगे मनुख नहीं आउंदे, और चंगे मनुखां दी कतई भीड़ नहीं होई, कतई भीड़ नहीं, टावा टावा कला किधरे कर। बहुत वड्डी भीड़ दे कोई चंगे मनुख नहीं आउंदे। पहाड़ां ते चले गए, भीड़ मिल जाएगी गीटियां दी, पत्थरां दी, हीरियां दी भीड़ नहीं मिलेगी। तो खोजना पेगा किधरे एक हथ आया ते आया, भीड़ नहीं लभेगी। गीटियां पत्थरां दी भीड़ है। ये ते बहुत ने, ये ते बहुत ने, हैं न विरले, हैं ते सही पर बहुत सोड़े, बहुत सोड़े, बहुत सोड़े। और कई दफा वो थोड़े भी गुपत, क्यों गुपत किस कारण करके ने? वो किधरे होरे च बैठे ने, गुफा च बैठे ने, कतई नहीं, जगत नू समझ नहीं। एक बच्चे नू की पता है जवानी की आउंदी है, और एक जवान नू की पता है बुढ़ेपा की आउंदा है, बुढ़े होके पता चलता है बुढ़ेपा की है। और एक बुढ़े नू की पता है मौत की आउंदी है, मर के ही पता चलता है मौत की आउंदी है। इस चक्कर च ना पैना, अगले के च खबर ना पाई, अगे दी कोई समझ नहीं है। मेरा मैं एक दफा फिर दोहरावा, एक बच्चे नू की पता है जवानी की आउंदी है, जवान बन के पता चलता है जवानी की आउंदी है। एक जवान नू की पता है बुढ़ेपा की आउंदा है, बुढ़े होके पता चलता है बुढ़ेपा की है। और एक बुढ़े नू की पता है मौत की आउंदी, मर के पता चलता है मौत की। दूजे दी मौत नाल कख नहीं पता चलता। बुढ़ियां नू वेख के बुढ़े पैदा नहीं पता चलता, कुछ भी नहीं पता चलता। बुढ़े दिखाई दे रहे हैं, पर बुढ़ेपा की है ये तो बुढ़े होके ही पता चलता है। उन्हें जवान दिखाई दे रहे हैं बच्चे नो, पर जवानी की आउंदी है कख नहीं पता है, तो जवान बन के पता चलता है जवानी की आउंदी है।